अस्सलाम वालेकुम। खबर दोपहर में आपका खैर पेश है पहले अहम बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब के नतायज का ऐलान। टीआरएस उम्मीदवार पोचारम श्रीनिवास रेड्डी कामयाब। कामयाबी तवक्कुह के मुताबिक आइंदा इंतखाबात में बांसवाड़े की तारीख दोहराई जाएगी, केटीआर का बयान। तेलंगाना में बंद का जुज़वी असर, तिजारती इदारे खुले रहे। बंद के दौरान करीमनगर में बस डिपो में धरना, टीआरएस के कई कारकुन गिरफ्तार। नाचारम के करीब तेलंगाना के हामियों ने खानगी स्कूली बस को निशाना बनाया। सिकंदराबाद में टीआरएस शोबे खवातीन की कारकुनों ने बस रोकने की कोशिश की, कई मुजाहिरीन गिरफ्तार। तेलंगाना की सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल का आज शाम अहम इजलास। जगन की जिला गुंटूर में पुरसा यात्रा। अडवाणी की यात्रा कल आदिलाबाद पहुंचेगी। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर दूसरा वनडे इंटरनेशनल। और मशहूर अदाकारा हेमा मालिनी 63 बरस की हो गई। अब खबरें तफसील से। हल्का असम्बली बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने शानदार कामयाबी हासिल की है। इस ज़िमनी इंतखाब के नतायज का ऐलान कर दिया गया है। इस हल्के में जुमला 1,22,872 वोट डाले गए, जिसमें से कांग्रेस उम्मीदवार श्रीनिवास गौड़ को 33,356 वोट हासिल हुए, जबकि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने 83,245 वोट हासिल किए। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को 49,889 वोटों की अक्सरियत हासिल हुई। पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने अपनी कामयाबी पर मसर्रत का इजहार किया है। टीआरएस कायद केटीआर ने बांसवाड़ा के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस उम्मीदवार पोचारम श्रीनिवास रेड्डी की कामयाबी को तेलंगाना अवाम की कामयाबी से ताबीर करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाब का नतीजा तवक्को के मुताबिक रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपोजिशन तेलुगु देशम के उम्मीदवार के साथ साजबाज कर लिया था, इसीलिए उनकी जमानत जब्त नहीं हुई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मुस्तकबिल में किसी भी हल्के के इंतखाब में बांसवाड़ा की तारीख दोहराई जाएगी। इलाका तेलंगाना में आज सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल की अपील पर बंद मनाया गया, ताहम बंद का असर जुज़वी देखा गया। शहर के कई मुकामात पर तिजारती इदारे और दुकानात खुली नजर आईं, जबकि पुराने शहर में बंद का कोई असर नहीं देखा गया। इसी दौरान सरकारी असातिज़ा ने भी मंगल से मुलाजिमत से रुजू बकार होने का ऐलान कर दिया है। बंद के दौरान करीमनगर में आरटीसी के बस डिपो में धरना मुनज़्ज़म करने वाले टीआरएस के कारकुनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन कारकुनों ने बसें ना चलाने का मुतालबा करते हुए धरना मुनज़्ज़म किया और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हुजूराबाद के अलावा जिले के दीगर बस डिपोज में भी तेलंगाना के हामियों ने एहतजाज किया। नाचारम के करीब तेलंगाना के हामियों ने खानगी स्कूली बस को निशाना बनाते हुए उसके शीशे तोड़ दिए। इस वाक़े में किसी के भी जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है।
علیحدہ ریاست تلنگانہ کی تائید میں بند کے موقع پر سکندرآباد کے علاقے JBS میں TRS شعبہ خواتین کی جانب سے بسوں کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ TRS کی خاتون مظاہرین نے ڈپو سے بسوں کو نکالنے کے خلاف دھرنا منظم کیا، جس کے بعد پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر TRS شعبہ خواتین T Uma نے کہا کہ ریاست کی وزیر داخلہ سبیتا اندرا ریڈی خاتون ہیں، لیکن ریاست میں خواتین کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ پولیس پر وزیر داخلہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ تلنگانہ کی سیاسی مشترکہ مجلس عمل کا اجلاس آج شام 5 بجے نیو ڈیموکریسی بھون میں منعقد ہوگا، جس میں TRS سربراہ چندرشیکھر راؤ، صدر نشین تلنگانہ سیاسی مشترکہ مجلس عمل پروفیسر کودنڈارام اور دوسرے شرکت کریں گے۔ اس اجلاس میں مسئلہ تلنگانہ کے ساتھ ساتھ عام ہڑتال کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ رکن پارلیمنٹ کڑپا YS جگن موہن ریڈی نے ضلع گنٹور میں اپنی پرسا یاترا کا آغاز کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے الزام عائد کیا کہ کانگریس ہائی کمان ان کے والد اور سابق چیف منسٹر YSR کی شبیہ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ انہیں سیاسی طور پر کمزور کرنے کے لیے حکمران جماعت کانگریس نے اصل اپوزیشن تلگو دیشم کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ YSR کی جانب سے شروع کردہ فلاحی اسکیمات کے باعث عوام کی بڑی تعداد پرسا یاترا میں شریک ہو رہی ہے۔ جگن نے اس موقع پر مختلف مقامات پر YSR کے مجسموں کی نقاب کشائی انجام دی اور YSR کی ہلاکت کے بعد صدمے سے فوت ہونے والے افراد کے ارکان خاندان کو پرسا دیا۔ BJP کے سینئر قائد LK اڈوانی کی رشوت کے خلاف جاری یاترا 18 اکتوبر کو عادل آباد کے ایچوڑا اور نرمل پہنچے گی۔ یہ یاترا اسی دن نظام آباد بھی پہنچے گی، جہاں اڈوانی جلسے سے خطاب کریں گے۔ واضح ہے کہ اڈوانی کی یاترا حالیہ دنوں سے کئی تنازعات کا شکار ہو گئی ہے۔ رکن پارلیمنٹ وجےواڑا لگڑپاٹی راج گوپال نے کہا ہے کہ کانگریس ہائی کمان ریاست کی تقسیم کے مسئلے پر اپنے فیصلے کا اعلان اس ماہ کے اواخر تک کر دے گی۔ یہ فیصلہ تمام علاقوں کے عوام کے لیے قابل قبول ہوگا۔ انہوں نے ریاست کی تقسیم کے امکان کو مسترد کر دیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ آندھرا پردیش متحد رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس ہائی کمان نے مسئلہ تلنگانہ پر کانگریس کے ریاستی قائدین کے ساتھ بات چیت کا عمل مکمل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس پیچیدہ مسئلے پر فیصلے کے لیے پارٹی قیادت قومی سطح پر سیاسی جماعتوں کے ساتھ مشاورت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ قومی سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد UPA کی حلیف جماعتوں سے اس مسئلے پر رائے حاصل کی جائے گی۔ تلنگانہ نقارہ سمیتی کے قائد ناگم جناردن ریڈی نے تلنگانہ تحریک کو کچلنے کے لیے مرکز کی حکمت عملی پر عمل آوری کرنے کا چیف منسٹر کرن کمار ریڈی پر الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس تلنگانہ ریاست دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ غیر قانونی کانکنی اسکیم کے سلسلے میں گرفتار کرناٹک کے سابق وزیر گالی جناردن ریڈی اور ان کے برادر نسبتی کی عدالتی تحویل میں 31 اکتوبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ تلنگانہ بند کے پیش نظر آج عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران وکلا حاضر نہیں ہوئے۔ ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مقدمے کی سماعت کی گئی۔ وکلا کی عدم موجودگی کی وجہ سے گالی جناردن ریڈی کی تحویل میں توسیع کی گئی ہے۔ صدر نشین TNGOز سوامی گوڑ نے ریل روکو احتجاج میں کانگریسی ارکان پارلیمنٹ کے حصہ لینے پر اظہار تشکر کیا ہے۔
स्वामी गौड़ ने रुकन राज्यसभा केशव राव के मकान पहुंचकर उनसे इजहार तशक्कुर किया और कहा कि पुलिस ने रेल रोको एहतजाज में हिस्सा लेने वाली खवातीन के साथ ज्यादती करते हुए उन्हें रात भर पुलिस स्टेशन में रखा है। हल्का असम्बली बांसवाड़ा में कांग्रेस के शिकस्त खोरदा उम्मीदवार श्रीनिवास गौड़ ने अपनी नाकामी को अखलाकी फतेह से ताबीर किया है। उन्होंने उनके हक में वोट इस्तेमाल करने वाले राय दहिंदों से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि कांग्रेस अलहदा रियासत तेलंगाना तश्कील अमल में लाएगी। उन्होंने असल अपोजिशन तेलुगु देशम से कांग्रेस के साजबाज के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की हामी मुश्तरिका मजलिस अमल का इजलास गुंटूर में मुनक़िद हुआ, जिसमें कुल जमाती कायदीन ने हिस्सा लिया और मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की बरकरारी के लिए मरकजी हुकूमत से नुमाइंदगी का ऐलान किया। कांग्रेस के रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रुकन पार्लियामेंट कड़पा वाईएस जगनमोहन रेड्डी को मुख्तलिफ मकामात पर पुरसा यात्रा के एहतमाम और मुजस्सिमों की तनसीब की इजाज़त दी जाती है, लेकिन उन्हें राजीव गांधी के मुजस्सिमे की तनसीब और जलसे के एहतमाम की इजाज़त नहीं दी गई है। वज़ीर लेबर नागिंदर ने कल पेश आए वाक़े की वजाहत करते हुए कहा कि मनसूबाबंद तरीके से उन पर यह हमला किया गया, वो किसी भी तबके के खिलाफ नहीं हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो किसी भी तबके के खिलाफ नहीं है, लेकिन तेलंगाना के हामियों ने उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो अपने बच्चों को स्कूल्स रवाना करें। उन्होंने कहा कि तलबा के मुस्तकबिल को देखते हुए स्कूल्स को दोबारा खोलने की हिदायत दी गई है और तलबा के अलावा वालिदैन को किसी से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना बंद के दौरान खम्मम में इलाका आंध्रा और रायलसीमा से आने वाली खानगी बसों को तेलंगाना के हामियों ने रोक दिया, जिसके नतीजे में ट्रैफिक जैम हो गई। मुसाफिरीन को रेल के जरिए रवाना होने पर मजबूर होना पड़ा। वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह आज जनूबी अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां वो ब्राजील, हिंदुस्तान और जनूबी अफ्रीका के ग्रुप अब्सा के इजलास में शिरकत करेंगे। तवक्को है कि इस इजलास में आलमी माशी मसाइल, सलामती की मौजूदा सूरत हाल और अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात जैसे आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी। लोकपाल बिल के मसवदे को कानूनी हैसियत देने पर गौर करने वाली पार्लिमानी कमेटी ने बिल पर अपनी कार्रवाई तेज कर दी है ताकि उसे आईनी दर्जा दिया जा सके। तरमीमी बिल का मसवदा हिंदुस्तान के 2 साबिक चीफ जस्टिस ने तैयार किया है। इन दोनों ने इलेक्शन कमीशन के तर्ज पर लोकपाल कायम करने की तजवीज़ पेश की है। मरकजी वज़ीर क़ानून सलमान खुर्शीद ने गुज़िश्ता हफ्ते ये इशारा दिया था कि हुकूमत लोकपाल पर काम कर रही है और उसे दस्तूरी तरमीमात के साथ पेश किया जाएगा। अरब लीग ने शाम की रुकनियत ख़त्म नहीं की है और इसने इस मामले पर अपोजिशन का इजलास तलब किया है। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन को सख्ती से रोकने और पुरतशद्दुद कार्रवाई के मामले पर अरब लीग से शाम की रुकनियत को ख़त्म करने के मामले में कई घंटे तबादला ख्याल में कोई फैसला नहीं किया जा सका। पार्लिमानी और असम्बली इंतखाबात के लिए सरकारी फंड फराहम करने की जानिब अहम कदम के तौर पर वजारत कानून से इस सिलसिले में ठोस तजावीज़ तैयार करने की ख्वाहिश की गई है। इस वजारत के बयान में कहा गया है कि बदउनवानी की रोकथाम के लिए वजीर फाइनेंस प्रणब मुखर्जी की क़यादत में वज़रा के ग्रुप ने वजारत कानून से इंतखाबात के लिए सरकारी फंड फराहम करने से मुताल्लिक़ इस्लाहात मुतारुफ करने, ज़रूरी दस्तूरी तरमीमात की ठोस तजावीज़ तैयार करने की ख्वाहिश की है।
ताज महल के अंदरून 5 साल मुनज़्ज़म होने की खबर पर सिविल सोसाइटी की जानिब से इसके तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया जा रहा है। सोसाइटी ने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों से इस मामले की वसी तर जाँच करके ताज महल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का मुतालबा किया है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा वनडे इंटरनेशनल आज दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के तारीखी फेरोज शाह कोटला मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमों में सुबह में नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। फेरोज शाह कोटला मैदान पर अब तक दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस हो चुके हैं, जिसमें दोनों टीमों ने एक मैच में कामयाबी हासिल की है। टीम इंडिया के कप्तान धोनी इस मैच में कामयाबी के लिए पुरज़्म हैं। हिंदुस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में कामयाबी की नफसियाती बरतरी से भी फायदा उठाना होगा। मशहूर फिल्म अदाकारा हेमा मालिनी 63 साल की हो गईं। हेमा मालिनी ने राज कपूर के साथ फिल्म सपनों का सौदागर में बतौर अदाकार अपने फिल्मी सफर का आगाज किया था। उन्हें 1970 में फिल्म जानी मेरा नाम से कामयाबी हासिल हुई। उन्होंने कई फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। इसी के साथ ही खबर दोपहर यहीं खत्म होती है। खुदा हाफिज़।